और आपके साथ मैं हूं गगन और आज बात करेंगे संतान योग को लेकर। जातक को संतान सुख है या नहीं, या देर से प्राप्त होगा, ये संतान गोद लेना होगा या फिर मेडिकल उपचार से होगा। प्रत्येक जातक की इच्छा संतान सुख प्राप्त करने की होती है, परंतु सबको ये सुख प्राप्त नहीं होता। आइए देखें कि जातक की पत्रिका में ये योग है या नहीं है। इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम जी। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं जी। इससे पहले कि आपसे जानकारी लें, उपाय आपसे जाने जाएं, उससे पहले हम नंबर जो है टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं ताकि जो दर्शक है आपसे सीधा सवाल कर सके। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये 2 नंबर है, दोनों नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप अपना सवाल सीधे सीधे पंडित जी से पूछ सकते हैं। तो आचार्य जी, हमें इंतज़ार रहेगा कॉलर्स का इंतज़ार रहेगा। तो आप सबसे पहले हमें बताइए कि ये संतान योग को लेकर, मतलब हर कोई चाहता है कि संतान हो, वंश आगे बढ़े, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि सालों बीत जाते हैं लेकिन संतान सुख नहीं होता। क्या वजह इसके पीछे होती है? देखिए गगन जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा है और ये बात सही है कि संतान जब नहीं प्राप्त होती है तो बड़ा कष्ट होता है जी। और जातक के जन्म पत्रिका में वर्तमान, भविष्य व भूत, ये इसका आईना केवल ज्योतिष दिखाता है जी। संतान का सुख है या नहीं जी। ये केवल और केवल एक मेडिकल उपचार के अलावा आपको ज्योतिष दिखाता है जी। ऐसे में देखिए गगन जी, जी जन्म पत्रिका में पंचम भाव में पंचमेश है तो संतान की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। संतान प्राप्ति का विचार, इस पर निर्णायक फल देने के लिए माता पिता दोनों की जन्म पत्रिका ग्रह को सामूहिक रूप से देखा जाता है। और स्वास्थ्य व सुंदर योग संतान कैसे मिले, इसके लिए हम जन्म पत्री में पंचमेश या पंचम भाव का जो अधिपति ग्रह है उसे देख करके और तय कर पाते हैं। वहीं देखिए गगन जी, पंचमेश केंद्र अथवा त्रिकोण में यदि ग्रह हैं तो समझिए कि उसको संतान सुख प्राप्त होता है। अब ऐसे में हम बात कर रहे हैं कौन से ग्रह। प्रबल पुत्र योग किसी के यदि होता है तो महर्षि पाराशर के अनुसार पंचम भाव में बुध, गुरु, शुक्र हो तो बलवान ग्रह, पुरुष ग्रह को देखता है। ऐसे में जो है पुत्र ही होते हैं जी। और यदि पुत्री का योग देखते हैं तो पंचमेश में चंद्रमा के साथ अथवा पंचमेश कर्क राशि के दृष्टिकोण से देवज्ञ ग्रह हैं और ये ग्रह कन्या का जन्म देते हैं जी। पुत्र जन्म से भाग्य वृद्धि होती है और यदि पंचमेश में यहाँ ये ग्रह हैं तो वो भाग्य अपनी राशि का उचका है तो पुत्री उनके संस्कारवान होती है। ऐसे में लगन से 1, 2, 5, 9 भाव में गुरु से दृष्ट रहे तो पुत्र ही जन्म होता है जी। हम यदि मान लीजिए संतान नहीं होती है और जो गोद लेते हैं उसको हम बोलते हैं दत्तक पुत्र का योग। यदि जातक की जन्म पत्री में मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ राशि में या शनि जो है शनि की दृष्टि होती है तो जातक को दत्तक या कृत्रिम शुक्र पुत्र प्राप्त होता है जी। आजकल कृत्रिम भी होने लगे हैं। ऐसे में ये ग्रह पहले से ही बने हुए हैं और ये दर्शा देते हैं कि इस प्रकार से आपको संतान उत्पन्न होगी। इसीलिए तो जब जन्म पत्री मिलाते हैं, विद्वान व्यक्ति के पास जन्म पत्रियों का मिलान कराते हैं और उनमें ये सब चीजें देखी जाती है जी। वही हम बात करें, देखिए गगन जी, कि संतानहीनता कब होती है जी। यदि पंचमेश यानी 5वें घर में 6ठे स्थान पर लगन लेस के भाव में मंगल से युक्त ग्रह हैं तो पहली संतान होती है पर वो
अल्प समय की आयु की होती है जी। और जहाँ तक मान लीजिए पुरुष है तो उसकी पत्नी का, और स्त्री है तो अपने पति का। ये यहाँ पंचमे से षष्ठम में से हम देखते हैं जी। गर्भ धारण की बात करें तो जिस स्त्री के जीवन में एक बार गर्भ धारण होता है, इसको गर्भ धारण में बृहस्पति का बहुत बड़ा सहयोग होता है जी। और वो बृहस्पति जो हम पंचमेश की बात कर रहे हैं, जो हम प्रबल संतान होने की बात कर रहे हैं, वहां बुध गुरु शुक्र पंचम भाव में होता है, तब जाकर के संतान निश्चित रूप से होती है जी। और देखिए एक बात और है गगन जी कि यदि पंचम स्थान में राहु पंचमेश के साथ पाप ग्रह या बृहस्पति मकर राशि में, जो मकर राशि बृहस्पति का नीच ग्रह है, ये है तो संतान 32वें वर्ष में जाके होती है। और गुरु लगने से पंचम स्थान में यदि पाप ग्रह हैं तो फिर 33, 36, 40वें वर्ष में संभवतः पुत्र की प्राप्ति होती है जी। लेकिन वो पुत्र नष्ट हो जाता है जी। इसलिए लगन में कुंडली को लगने से नीच राशि में जब ये ग्रह होते हैं तो व्यक्ति को 56 वर्ष में पुत्र प्राप्त होता है, 56 वर्ष में 556, और वो भी जो है रह नहीं पाता। तो ये जो हम बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, क्या जन्म पत्री का विश्लेषण जब शादी बच्चों की करते हैं अवश्य करानी चाहिए, और यदि हो चुकी है तो फिर आप जन्म पत्री के इन ग्रहों को देख करके इनका उपचार करें। और उपचार बड़ा सरल है कि संतान गोपाल का पाठ करें। जिन जातकों की जन्म पत्री में संतान प्राप्त होने वाला की स्थिति बनती है, उन्हें संतान गोपाल के पाठ करने चाहिए और सोमवार का व्रत रखना चाहिए। बड़े आसान उपाय हैं, लोग डर जाते हैं और कई लोग डर जाते हैं और डर के घबरा करके बड़े अप्रिय बोलने लगते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे बोला, इन्होंने बोला ऐसे बोला, या गुरुजी ने ऐसे बोला। नहीं, डरना नहीं है, आशा रखनी है और बड़े सरल उपाय करना है संतान गोपाल की पाठ। बिल्कुल जी। पंडित जी देख लेते हैं कि कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ा है कि नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सर, अपना नाम बताइए। हाँ, वो मैम मैं अपने बच्चे के बारे में पूछ रहा था जी। भरतपुर राजस्थान से। जी आपका नाम बताइए। हाँ, भुवन कुमार है बच्चे का नाम। जी। हाँ, ये पढ़ाई की दृष्टि से मैं इसका BSTC में एडमिशन कराना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? इनका जन्म तारीख, समय और शहर बताइए। 3:20 22 सितंबर 2004 का है। सुबह के 3 बजे। सुबह के 3 बजे। दिन का 3 बजे। अच्छा, दिन के 3 बजे, कोई बात। देखिए अब यहाँ ये बात सही है कि जो माता पिता अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं उनके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। आपके बच्चे भुवन कुमार 2 भाई होने चाहिए, मकर लग्न में जन्म लिया है और इसको BSc नर्सिंग करा सकते हैं। ये निश्चित रूप से बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। इंजीनियरिंग भी करा सकते हैं इसको जी। ITI इंजीनियरिंग में भी इनका बहुत अच्छा रहेगा। और इनको आप कहें कि मंगलवार को हनुमान जी को दीपक जलाएं जी, और बुधवार को हरि दुर्वा गणपति को चढ़ाएं और एक मोदक का भोग लगाएं जी। गणपति के लिए तो गगन जी दुर्वा बहुत प्रिय होती है जी। कांडात प्रोहंती परुखै परुखस्परि एवानु दुर्वे प्रयतनु सस्तेन सतेन चाह। कितना गणपति को प्रिय लगता है और मोदक तो बहुत ही प्रिय लगता है जी। नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णौ समवर्ततः पद्भ्याम भूमिर्दिशा सुरुत्रा तथा लोकाम कल्पयन्ना। ऐसा करने से आपके बच्चे की निश्चित रूप से नौकरी लगेगी। एक मोदक का भोग लगाए, गणपति को दुर्वा चढ़ाए। जी धन्यवाद जी। पंडित जी, संतान सुख का मतलब सिर्फ संतान पैदा होने तक ही नहीं सीमित होता। संतान सुख मतलब संतान लायक भी होनी चाहिए, नालायक नहीं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो मन्नतों के बाद पैदा होते हैं लेकिन बड़े होकर अपने ही माता पिता को नहीं पूछते हैं।
देखिए गगन जी, आपने बहुत ही अनुभव से और बड़े अपने विचार से, आपके ज्ञान से, आपकी नॉलेज से बड़ी अच्छी बात कही है। ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है कि माता पिता कितनी मन्नतों के बाद में संतान को जन्म देते हैं और वो माता पिता का नाम धोएं या माता पिता के प्रति शुभचिंतक ना रहें या फिर अपने परिवार का कुल का नाम ना चलाएं, उसमें बहुत कष्ट होता है। कई बार ऐसा भी माँ बाप से निकलता है कि इससे तो बढ़िया नहीं होती तो बढ़िया रहता। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में हम ये कहना चाहेंगे कि माता पिता को ही हम बताना चाहेंगे कि संतान का जब गर्भ धारण होता है उस समय आप नक्षत्र होते हैं संतान गर्भ धारण के लिए। और जो बहनें हैं जिनको संतान की इच्छा रखती हैं संतान प्राप्ति की, उनको मैं हालांकि हमारे चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। आज जमाना बहुत ओपन हो गया, पर मुझे बड़ा संकुचित लग रहा है कि मैं ऐसा बोल रहा हूं, पर हमारी बेटी गगन ने ऐसा प्रसन्न कर दिया कि मुझे बोलना ही पड़ेगा। इसमें देखिए, माता जब अपने मासिक धर्म से होती है या बहन माता मासिक धर्म से होती है, उनको मैं कहना चाहूंगा विषम संख्या से संतान का प्लान करें जी। जो मासिक धर्म है उससे विषम संख्या में, जब विषम संख्या में होती है संतान गर्भ धारण करती है, विषम संख्या में गर्भ धारण होता है, तो वो संतान बहुत भाग्यशाली होती है और बड़े आदर्शवादी होती है, बड़े संस्कारवान होती है जी। और दोनों पिता और माता जो संतान चाहते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा उनका सिर पूरब में रहना चाहिए और भगवान कृष्ण की मूर्ति होनी चाहिए, लड्डू खाते हुए गोपाल की मूर्ति होनी चाहिए या फिर तस्वीर लगी रहनी चाहिए, तब संतान बड़ी आज्ञाकारी और संस्कारित होती जी। पंडित जी अगला कॉलर ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ कौन जुड़ा है? नमस्कार जी। हेलो जी जी मैडम बताइए। भाई के बारे में पूछना मैम। जी क्या पूछना चाहते हैं? उसका नाम अभिषेक है जी। अभिषेक डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 2001 जी। और डेट ऑफ टाइम है उनका 2:07 रात के जी। और जन्म स्थान जयपुर। ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने इसका पढ़ाई को लेकर मेरे को पूछना है, ये थोड़ा सा पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता है। ठीक है पंडित जी। बहुत लापरवाही। देखिए, अभिषेक के बारे में बता दें आपको कि अभिषेक 2+1 3 बहन भाई का संयोग बनता है, जिसमें यहाँ शुक्र की महादशा है और राहु का अंतर और चंद्रमा का प्रतंत्र है। इनका खराब समय की बात करें तो ये 15/3/2022 तक रहेगा और उसके बाद समय बहुत उच्च का इनका आ जाएगा। आप डरिए मत, ये बच्चा निश्चित रूप से योग्य रहेगा और सरकारी नौकरी पढ़ाई बहुत अच्छी करेगा और 2024 में सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा। बिल्कुल भी नहीं डरना, बहुत A1 A क्लास लड़का है, कहीं घबराना नहीं आप जी। पंडित जी जैसे कि बच्चा पैदा हो उससे पहले के आपने उपाय बताए, लेकिन कई बार लोग बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, इसके पीछे तो साइंस काम नहीं करती, इसके पीछे भी क्या कुछ नक्षत्र वगैरह या कुछ देखना चाहिए? देखिए गगन जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अभी हम कुछ समय पहले कह रहे थे दत्तक पुत्र दरअसल में गोद लेने को ही कहते हैं। और जो दत्तक पुत्र की बात करें, आपकी जन्म पत्री पहले गोद लेने वाले व्यक्ति को जन्म पत्री दिखानी चाहिए। यहाँ मैं इस समय अमेरिका में हूँ और अमेरिका के टेक्सास डैलस शहर में हूँ। यहाँ भी मेरे पास कई मेरे अपने शिष्यों के जन्म पत्री में जो है उनकी भी इच्छा है कि हम दत्तक संतान लेना चाहते हैं, चाहे पुत्री हो पुत्र हो, लेकिन हमको गोद लेना है, अडॉप्ट करना है, इंडिया से करना है कि यहाँ से करना है। तो उसमें हमारा जो प्रेडिक्शन रहता है और हम जो मार्गदर्शन करना लोगों को चाहेंगे कि पंचम भाव में मिथुन राशि में, पंचम भाव में या मिथुन कन्या मकर कुंभ राशि में शनि मंद गति में हो तो या शनि की दृष्टि हो तो फिर जातक को दत्तक पुत्र की आवश्यकता पड़ती है या कृत्रिम स्वीकृत पुत्र होता है। कृत्रिम भी आजकल आप जानते हो कृत्रिम संतान भी होने लगी है। ऐसे में बहुत अच्छी बात है
कि जन्म पत्री का विश्लेषण कराएं और पंचम भाव में 6 ग्रह एक साथ हों या पंचमेश चंद्रमा बली हो तो फिर गोद लिया पुत्र आपके लिए आपके पुत्र से भी ज्यादा सम्मान करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर भी ले लेते हैं। बहुत सही बात है आप जी। नेक्स्ट कॉलर भी ले लेते हैं और उसके बाद में सवाल मेरा यही रहेगा कि संतान जो है स्वस्थ हो, क्योंकि बहुत सारी संतानें पैदा तो हो जाती हैं लेकिन वो स्वस्थ नहीं होती, कुछ ना कुछ विकृति आई होती है, उसके बारे में भी जानूंगी। लेकिन कॉलर ले लेते हैं पहले। नमस्कार जी। हेलो मैम जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैडम मेरा नाम दीपक है। जी दीपक जी। मेरा नाम दीपक है मैडम। मेरा जन्म 12 सितंबर 1994 में सुबह सोमवार 5 बजे हुआ था मैडम। मैं अपनी सरकारी नौकरी के बारे में मैडम जानना चाहता हूँ जी। जगह है मैडम हरियाणा रोहतक। जी पंडित जी। जी देखिए, आप बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति लगते हैं और जो हम देख पा रहे हैं कि आपने पसंद किया सरकारी नौकरी के लिए। दीपक जी, आप 2 भाई रहेंगे, आपको शुक्र की महादशा है, बृहस्पति का अंतर है और बुध का प्रतंत्र है। आपकी जो जन्म पत्री में जो योग और सेव देख रहे हैं, आपको सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी जी। आपका जो मंगल है ये बड़ा प्रभावी है, क्योंकि मंगल अष्टमेश है मगर बहुत प्रभावी है। मंगल षड बल में विशेष बली हो रहा है। मंगल त्रिकोण का स्वामी है, अष्टम भाव के लिए बहुत शुभ है। आपकी दीर्घायु रहेगी और आपको बता दें कि आप 2022 जो आपके लिए आ रहा है, आ गया है 2022 आपके बहुत शुभ रहेगा जी। खास तौर पे 4 अप्रैल के बाद से समय बहुत ही आशा अनुकूल फल देने वाला रहेगा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जो उपाय हैं आपने बताए हैं संतान सुख को लेकर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों के लिए मंगल कामना कि आपका दिन मंगल में रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की।